हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं किशोर सर फिर से एक नए क्वेश्चन के पेपर के सॉल्यूशन के साथ आया हूं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डाटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 10th के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229। यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके का पैटर्न रहेगा और किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो किस तरीके से हमारे बोर्ड का पेपर आएगा और किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2024 के अप्रैल का एग्जाम का है। इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे पेपर आएगा, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, वह में दिए गए प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के स्विच ऑन करते ही और जो कंप्यूटर की अलग अलग यूनिट्स को सक्रिय करता है डैश कहलाता है। बूट स्ट्रैप लोडर। लेकिन सही विकल्प पेपर में नहीं दिया गया है, यह सामान्य ज्ञान आधारित है, तो इसका उत्तर यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इज इक्वल टू सम F5 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा यदि A1 से A5 तक के सेल्स की वैल्यू क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 है। सभी सेल्स को जोड़ कितना होगा, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर है 75। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इज इक्वल टू MAX मैक्स होता है और इसमें दिया गया A1 से A5 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा यदि A1 से A5 तक के सेल्स की वैल्यू क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें दिखानी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। डैश नंबर फॉर्मेट को कोमा स्टाइल में सेट करता है जो एक पूर्ण संख्या के बिना, जो पूर्ण संख्या में बिना दशमलव स्थानों के राउंड करता है, उसको हम बोलते हैं कोमा। उत्तर हमारा क्या है, कोमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। समय के साथ किस प्रकार का ट्रेंड देखा जा रहा है, यह दर्शाने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाएगा, जो किया जाता है। उत्तर में बताता है हमारा लाइन चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर जो हमारे ब्लू पेन से दिए गए हैं और क्वेश्चन को उन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है। डैश व्यू का प्रयोग करके स्लाइडों को आसानी से शॉर्ट और क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है स्लाइड शॉर्टर व्यू करके हम उसको एक क्रम में लिख सकते हैं या उसको हम लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। MS एक्सेल के किस सेक्शन का आप प्रयोग करेंगे जब आपको किसी विशेष शर्तों को पूर्ण करते हुए एक रेंज के भीतर की वैल्यूज का योग निकालना होगा। तो उत्तर दे रखा है हमारा सम इफ करके हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी वैल्यू आसानी से निकल जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो इसका आप ध्यान से देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखिए इसमें भी दिखाया गया MS वर्ड 2007 में पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए या तो एडिट मेन्यू को चुनकर सिलेक्ट ऑल कमांड को चुना जा सकता है या फिर Ctrl A बटन के साथ दबाया जा सकता है। तो इसमें ये कथन हमारा सही है गलत है? यह कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। Ctrl+Shift+A बटन का प्रयोग एक साथ करने से सिलेक्ट किया गया जो भाग है डिसलेक्ट हो जाता है। यह कथन गलत है क्योंकि Ctrl+Shift और +A का प्रयोग काम नहीं होता है। ये सही है और गलत है। उत्तर C और A सही है और R हमारा गलत है। ये हमारे ऑप्शन वाले हैं जो कि 4 ऑप्शन में आते हैं। तो केवल आपको आंसर याद रखना है कि किस तरीके से किसका आंसर क्या है। इसी प्रकार देखिए 11वें क्वेश्चन को भी इसमें बताया गया है। तो ये हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान से कर लें। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 को भी बताया गया है। देखिए MS वर्ड में Ctrl+Z एक अनडू कमांड है जो यूजर को दस्तावेज को उसके पीछे स्टेप में वापस लाने में मदद करता है, जिससे जुड़ी गई और जिससे जोड़ी गई को हटाना भी शामिल है। उत्तर में देखते हैं
यह कथन भी सही है और सही कारण भी बताता है। इसी का नेक्स्ट हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए का एक सही कारण वर्णन करता है। सभी को देख लेते हैं। एमएस वर्ड में हेडर्स और फुटर्स दस्तावेज के केवल प्रथम पेज पर ही अप्लाई किया जा सकता है। गलत है सही? यह कथन गलत है क्योंकि हेडर फुटर वो सभी पेजों पर और पेज, इवन पेज या किसी खास पेज पर भी सेट किया जा सकता है। तो हम हेडर फुटर लगाते हैं, आपने देखा होगा कई बार, तो उसको हम किसी भी पेज पर, सभी हालांकि सभी पेजों पर इसको हम अप्लाई करते हैं, तो अब उसको पूरे पेज पर भी अप्लाई, उनके सभी पेजों पर अप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड 2007 में पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज साइज में लेटर, लीगल और A4 आदि विकल्प उपलब्ध होते हैं। यह कथन सही है गलत? यह कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड 2007 में पेपर साइज विकल्प के लिए कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती। यह कथन गलत है क्योंकि लेटर आमतौर पर डिफॉल्ट पेपर साइज होता है और उत्तर इसका ए और सी सही है और आर हमारा गलत है। ये हमारे ऑप्शन वाले होते हैं तो उसका खास ध्यान रखें। मैंने ऑप्शन नहीं डाला कि नहीं तो हमारी वीडियो काफी बड़ी हो जाती और टाइम हमारे पास इतना है नहीं, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं तो शॉर्ट में मैं सारा बता रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, पूरा देखिए वीडियो को, इसकी बिल्कुल ना करें। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सही अथवा गलत बताइए किसी दो के लिए। तो इसमें देखिए उत्तर दिया गया है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। वर्ड में हेडर और फुटर का प्रयोग पेज नंबर, तारीख और शीर्षक जैसे जानकारी को टॉप और बॉटम पर लिखने के लिए किया जाता है। इसका आंसर सही है। और इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं। पैराग्राफ में शेडिंग जोड़ने के लिए बैकग्राउंड बदलता है, फॉन्ट पे रंग नहीं बदलता। सही है गलत? ये इसका आंसर गलत है, जो कि स्टार्टिंग में दिया गया ब्लू पेन से आप देख रहे हैं, तो इसका खास ध्यान रखें। और इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं। फीचर 2 से अधिक कॉलम बनाने की अनुमति देता है, केवल 2 तक सीमित नहीं रहता है। ये गलत है सही? गलत। चलो हम कितने भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब आप टाइप करते हुए पेज के नीचे तक पहुंच जाते हैं तो वर्ड में स्वतः एक पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है। सही है गलत? ए और बी सही है। चलिए उसी प्रकार देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरें किसी दो के लिए, हम सारे इसमें फिल आउट करेंगे। देखिए जैसा कि दिखाया गया ए और बी इनके सही आंसर हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक रेसिपी के लिए आपको स्टेप्स की एक सूची तैयार करनी है। इसके उद्देश्य के लिए 10 लिस्ट टाइप का प्रयोग सही रहेगा। तो इसमें कौन सी हमें लिस्ट लिखनी चाहिए? क्रमांकित वाली, न्यूमेरिकल। औसत निकालने के लिए प्रयोग किए जाने वाला फंक्शन है एवरेज। योग निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली फंक्शन है सम। इक्वल टू सम लगाते हैं, हालांकि ध्यान रखना इसका। और नेक्स्ट इसमें जो रखा है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई। इसका अक्सर हम प्रयोग करते हैं और अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आप भी इसका प्रयोग करते होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो फ्रेंजी ब्लैंक्स वाला है। टैब जो एमएस वर्ड में आपको पेज मार्जिन और ओरिएंटेशन और पेज साइज एडजस्ट करने की अनुमति देता है, उसे हम बोलते हैं पेज लेआउट। इसके ऑप्शन में दे रखा है टैब जो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मोड या कट करने की अनुमति देता है, उसे बोलते हैं होम, जो कि आपके कीबोर्ड पर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट सॉफ्टवेयर और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। तो इसमें देखिए ये बताया गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मध्य की भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए विंडो
लिनक्स और इसी का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वह विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप एक्सेट्रा। आपने देखा होगा, आप सिस्टम में इन चीजों को देखते हैं और काम भी करते हैं। इसका ऑप्शन में दे रखा है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का अंतर बताइए। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन के करीब होती है लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। उदाहरण के लिए असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यह यूजर्स के लिए आसान होती है और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती है। इसके उदाहरण है सी, जावा और पाइथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट में सेव एज फाइल और सेव एज वेब पेज में अंतर बताइए। सेव एज फाइल यह आपकी प्रस्तुति को एक पावर पॉइंट फाइल .pptx के रूप में सेव करता है, क्योंकि सेव एज वेब पेज क्या करता है, यह प्रस्तुति को HTML फॉर्मेट में सेव करता है, जिसे ब्राउजर में खोला जा सकता है और बहुत इजी होता है इसे खोलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। मेलमर्ज के मुख्य दस्तावेज का उद्देश्य बताइए। मुख्य दस्तावेज वह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्थायी जानकारी होती है, जैसे कि पत्र का प्रारूप। इसमें मर्ज फील्ड डाले जाते हैं जो डेटा कोर्स में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकार डाल लेते हैं। क्लास क्या है और कहां प्रयोग होते हैं? क्लास एक आउटपुट डिवाइस होते हैं जो बड़े आकार की ग्राफिकल पेंटिंग जैसे नक्शे, योजनाएं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उपयोग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ग्राफिक्स, डिजाइनिंग आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रकार डाल लेते हैं। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के स्टेप्स बताइए MS पावर पॉइंट में। तो पहला है उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसमें डुप्लीकेट करना है। नंबर 2 कहता है कि जो राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट स्लाइड विकल्प चुने, स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। ये बहुत इजी होता है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले। तो आप सभी स्टूडेंट इनका खास ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कंपाइलर क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करते हैं। आवश्यकता, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए कोड को समझने योग्य बनाने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। MS पावर पॉइंट में चेंज केस विकल्प में इन केस का उद्देश्य बताइए। तो सेंटेंस केस इसे बोलते हैं सेंटेंस केस। यह पहले अक्षर को कैपिटल करता है और बाकी अक्षरों को छोटे अक्षर में बदल देता है, जैसे कि समान वाक्य। अच्छा, टाइटल में क्या होता है? देखिए टाइटल केस में क्या होता है, ये हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल में बदल देता है, जैसे कि किसी शीर्षक में होता है। और टेबल्स केस में क्या होता है, देखिए यह अक्षरों के केस को उलट देता है। जो अक्षर बड़े होते हैं उन्हें छोटा कर देता है और जो छोटे होते हैं उनको बड़े अक्षर में बदल देता है। आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेल मर्ज हेल्पर का प्रयोग करके डाटा स्रोत है स्टेप लिखें। तो चलिए स्टेप को देख लेते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है, MS वर्ड खोले और टूल्स मेन्यू में जाकर मेल मर्ज चुने। नंबर 2 पे आता है क्रिएट पर क्लिक करें और फॉर्म लेटर चुने। फिर भी देखते हैं गेट डाटा विकल्प पर क्लिक करें और क्रिएट डाटा सोर्स चुने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आवश्यक फील्ड जैसे कि नेम, एड्रेस आदि जोड़ें और ओके करें। आइए पॉइंट नंबर 6 को देख लेते हैं। अब एडिट डाटा सोर्स पर क्लिक करके जानकारी भरें। 7 डाटा कोर्स अब तैयार है और इसका उपयोग छात्रों और लेवल्स को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे अथवा में दे रखा है। मेल मर्ज क्या है, इसके उपयोग बताइए। मेल मर्ज एक सुविधा है जो एक ही दस्तावेज को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग अलग व्यक्तिगत जानकारी के साथ प्रिंट किया जा सकता है या
प्रिंट करने या भेजने में सहायता करती है। इसी प्रकार इसके और भी हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसके उपयोग क्या हैं? तो उपयोग नंबर 1, व्यक्तिगत नाम और पते के साथ पत्र भेजना। नंबर 2, आमंत्रण पत्र और प्रमाण पत्र या रिपोर्ट जनरेट करना। टेम्पलेट का उपयोग कर कई लोगों के लिए अलग अलग डेटा के साथ डॉक्यूमेंट बनाना। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। आज आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा पेपर आएगा और पैटर्न क्या रहेगा और हमें एग्जाम में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आप जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अभी दोस्तों को भी बताएं, इससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।